हुफ़ाज़ व सामाईन व सामियात हज़रात अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाय हाय हाय। मेरी माँ भी हुसैनी गए, मेरा बाप भी हुसैनी है, मेरी माँ भी हुसैनी गए। अलहम्द की अपना तो इमाम भी हुसैनी गए। और बहुत अच्छा कारी साहब, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। हंसने के झूले को, हंसने के झूले को जिब्रील झूलाते गए, हंसने के झूले को जिब्रील झूलाते गए, हंसने के झूले को जिब्रील झूलाते गए। आका के दरबार भी, आका का दरबार भी लगता है हुसैनी गए। सरकार का दरबार भी लगता है हुसैनी गए। अल्हम्द के अपना तो इमाम भी हुसैनी गए। बहुत अच्छा कारी साहब, बहुत अच्छा। आने दीजिए, आने दीजिए, वहाँ दूर ही है। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आप तमामी हज़रात भाई तशरीफ रखें। सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, अभी बिरादरी कबीर हज़रत हाफिज़ व कारी मेरे भाई आप तमामी हज़रात यहीं पे तशरीफ़ रखें। हुजूर पीरो मुर्शिद यहीं के लिए तशरीफ़ लाए हैं। आप तमामी हज़रात अदब के साथ बैठें। कुछ ही देर में उनके नूरानी चेहरे को देखकर आप तमामी हज़रात भाई कमेटी के जो हज़रात हैं इनको भाई वापस कीजिए। हुजूर पीरो मुर्शिद यहीं के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हज़रात रास्ते में दखल अंदाजी न करें, हुजूर को आने दीजिए। आप तमामी हज़रात आके यहाँ बैठ जाएँ। रोज़ाना हज़रत का सफ़र रहता है और आप तमामी हज़रात परेशान न करें। आप हजरात खड़े होकर इस्तकबाल करें। औलाद गौसे आज़म औलाद इमाम हुसैन की आमद हो रही है। बुलंद आवाज से बोले नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, बकाई दूल्हा, बकाई दूल्हा, पीरो मुर्शिद, पीरो मुर्शिद, औलाद गौसे आज़म औलाद इमाम हुसैन, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि आप तमामी हजरात यहाँ आए, अदब के साथ बैठ जाएं। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, ये जो मोहब्बतें जो हैं ना, ये आपकी नबी और नबी के घर वालों से, हुजूर के घर वालों से, नबी की औलादों से, हुसैन की औलादों से, गौसे पाक की औलाद से, ये जो मोहब्बतें जो आपकी हैं, ये मोहब्बतें आले नबी बेकार नहीं जाएगी। ये मोहब्बत आले रसूल ये बेकार नहीं जाएगी। मुसलमानों, अगर दुनिया में तुमने प्यार किया है, मोहब्बत की है, तो ये मोहब्बत तुम्हारे कब्र के अंदर भी काम आएगी
और आखिरत में भी काम आएगी। इमाम हुसैन के इस पाक महफिल के अंदर बैठे हो, और मैं कहना चाहूँगा, वक्त वैसे काफ़ी 15-20 मिनट का वक्त हो गया, लेकिन 5 मिनट गुफ्तगू सुन लीजिए, फिर उसके बाद में मैं अपनी जगह ले लूँगा। आज ये जिक्र इमाम अली मकाम की महफिल में आए हो, मैं डायरेक्ट अपनी बातों पर चलना चाहता हूँ। कहना चाहूँगा, करबला से जो इमाम हुसैन ने जो हमें पैगाम दिया है, वो अमन व शांति का पैगाम दिया है, वो सब्र का पैगाम दिया है। सबसे बड़ा इमाम अली मकाम ने जो पैगाम दिया है, जो हमें चीज़ जो बताई है, वो नमाज की बताई है। लंबरदार पुरवा वालों, अपने सीनों पर हाथ रखो और सोचो कितने वक्त की नमाज पढ़ते हो, हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हो, कितने वक्त की नमाज पढ़ते हो, फजर की नमाज पढ़ते हो या जोहर की नमाज पढ़ते हो, असर की नमाज पढ़ते हो या मगरिब की नमाज पढ़ते हो, ईशा की नमाज पढ़ते हो। बताओ कितनी रकातें नमाज पढ़ते हो, कितनी टाइम की नमाज पढ़ते हो। रमज़ान का रोज़ा जब आता है, जब रमज़ान का महीना आता है, कितने दिन रोज़े रखते हो, महीने में कितने रोज़े रखते हो। मुसलमानों बताओ, लंबरदार पुरवा वालों, हुसैन आज़म से प्यार करते हो। बताओ किसी बुजुर्ग ने नमाजें छोड़ी है, मखदूम अशरफ ने। अरे सच्ची मोहब्बत और सच्ची लगन अगर किसी के दिल में है, मखदूम अशरफ को देख लो, कभी उन्होंने नमाजें कज़ा की हैं। बकाई साहब को देख लो, कभी नमाजें उन्होंने कज़ा की हैं। अरे जिसने चलते चलते न नमाज छोड़ी हो, सोते जागते न नमाज छोड़ी हो, सफरो हजर में नमाज न छोड़ी हो, घर के अंदर न नमाज छोड़ी हो। बताओ कितने वक्त की नमाजें पढ़ते हो। मुसलमानों, कारी साहब अभी मदीने का जिक्र कर रहे थे। मदीना है क्या, जहां मेरे आका जलवागर हैं, जहां के जर्रे हीरे और चांदी सोने से ज्यादा अजमत रखते हैं। वो मदीना, मदीने की अजमत जानना है तो अबू बकर सिद्दीक से जानो, मदीना जानना है तो उमर फारूक आजम से जानो। मदीना है क्या, उस्मान गनी से पूछो। मदीना है क्या, उमर फारूक से पूछो। मदीना है क्या, उस्मान गनी हैदर कर्रार अली से पूछो। मदीना है क्या, इमाम हसन इमाम हुसैन से पूछो। जिस गली की मदीने में, मदीने की जन गलियों में हुसैन निकलते थे, जिन गलियों में कभी आका हुसैन टहलते थे, जिसमें फातिमा ज़हरा थी, जिसमें हजरत बिलाल थे। मदीना है क्या, आओ सैयदा सकीना से सुनो, करबला की सरजमीन है। और जब ये काफिला मैदान करबला से, जब इमाम ज़ैनुल आबदीन के पैरों में जब जंजीरें डाल दी गई हैं, बेड़ियां डाल दी गई हैं, और हजरत सैयदा सकीना को जब बैठा दिया गया है सवारी पर, जब वापस भेजा जा रहा है मदीने के लिए, तो सैयदा सकीना ने हवा को मुखातिब करके इरशाद फरमाया था, वो हवा मैं बाद में मदीना पहुंचूंगी तो पहले पहुंच जाएगी, मैं बाद में मदीना आऊंगी तो पहले पहुंच जाएगी। वो हवा जब जाना मदीना, रोज़े रसूल पर मेरा हाल बयान कर देना, मेरे आका से मेरा हाल बता देना। ये वो मदीना है, ये वो करबला है जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा करके हमें नमाज की दावत दी है, जिन्होंने सब कुछ लुटा करके मजहब इस्लाम को बचाया है। वो मुसलमानों, हमने दीन को समझा नहीं है, हमने अपने मजहब को समझा नहीं है। अगर जान लेते तो हम ऐसे ना होते, अगर पहचान लेते करबला है क्या, हुसैन ने बताया क्या है, तो कभी हमारी मस्जिदें खाली ना रहती। मुसलमानों, हमने अपने दीन को जाना नहीं, ये मजहब हम तक इतनी आसानी से नहीं पहुंचा है, इतने सस्ते में ये दीन हम तक नहीं आया है। इसके लिए कुर्बानियां दी गई हैं। किसी का बच्चा गया है तो किसी का बाप गया है, तो किसी का भतीजा, किसी का बेटा गया है, किसी का बाप सारा छोड़ करके गया है। मुसलमानों, ये मजहब इस्लाम है, इसके लिए कुर्बानियां दी गई हैं, इसके लिए अपने बेटों को कुर्बान किया गया है। इसलिए तो कहता हूं, पूरी दुनिया के बेटों को एक पल्ले में रखा जाए, फातिमा ज़हरा के सिर्फ एक बेटे को एक पल्ले में रख दिया जाए, फातिमा ज़हरा के बेटे का पल्ला भारी हो जाएगा। मुसलमानों, याद रखो, हमने समझाना ये है, इमाम हुसैन ने सब कुछ दे करके हमें नमाज का पैगाम दिया है। कितने वक्त की नमाज पढ़ते हो, बताओ इमाम हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हो, बताओ ये चंद दिन की जिंदगी है, न जाने कब खत्म हो जाए। रात में सोते हो, अगर इंतकाल हो गया, रब को कौन सा चेहरा दिखाओगे? इन गुनाहगार हाथों से, अपने इन गुनाहगार चेहरों को लेकर के मैदान महशर में अपने रब और रब के रसूल को कौन सा मुंह दिखाओगे? मुसलमानों, याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें अगर जिंदगी अता की है, हुसैन से अगर मोहब्बत करते हो तो नमाज पढ़ो। आज मामला ये है, अपने घरों को रंगीन किया जा रहा है, अपने घरों को चमकाया जा रहा है। शादी ब्याह का मौका हो या कोई और पार्टी का मौका हो या कोई और जश्न का मौका हो या कोई और त्योहार का मौका हो, अपने घरों को रंगीन किया जाता है, अपने घरों को चमकाया जाता है, अपने घर का अच्छा माहौल बनाया जाता है।
याद रखो, आज अगर एक वक्त की लाइट ना आए, रात में किसी को नींद नहीं आती है, बोलता है साहब मच्छर लगते हैं, कीड़े काटते हैं, नींद नहीं आएगी, अंधेरे में नींद नहीं आती है। अभी हमारे जिला गोंडा के अंदर कुछ दिन पहले लाइट का मामला क्या था, अभी भी सही से लाइट नहीं आ रही है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अगर एक रात लाइट ना आए तो नींद नहीं आती है, अगर 1 घंटे के लिए लाइट चली जाए परेशान हो जाते हो। गांव से लेकर के लंबरदारपुरा से लेकर के पूरे कुर्बो जवार में छान करके पता लगाते हो किसके गांव में सही लाइट आ रही है, किसके घर पर सही लाइट आ रही है। लेकिन अगर पंखा ना चले, हमें 1 रात के लिए 1 घंटे के लिए नींद नहीं आती है। मुसलमानों, कब्र के अंदर कौन सा पंखा लेकर के जाओगे, कब्र कैसे सजाओगे, कब्र के अंदर कौन उजाला लेकर के जाओगे, कब्र के अंदर कौन हवा लेकर के जाओगे। आज अगर हमारा घर अच्छा ना हो, हमें नींद नहीं आती है, अपने घर को जिस कमरे में बंदा रह रहा है उस कमरे को चमकाया जा रहा है, बाहर से पैसा कमा करके लाया जा रहा है, पूरी जिंदगी की कमाई सिर्फ रहने के लिए लगाया जा रहा है। अरे कहां लगा रहे हो जिसमें जिंदगी भर रहना नहीं है, जिसमें सुबह क़यामत तक जिस घर में रहना है, चमकाना है तो उस घर को चमकाओ, अगर रंगीन करना है तो उस घर को रंगीन कर दो। अगर आज हमारी दुनिया का यह मामला है, अगर पंखा ना चले हमें नींद नहीं आती है, बताओ कब्र के अंदर कौन सा पंखा लगाओगे। लेकिन मुसलमानों याद रखो, कब्र के अंदर हवा भी मिल जाएगी, कब्र के अंदर रोशनी भी हो जाएगी, कब्र के अंदर उजाला भी हो जाएगा, कब्र के अंदर सुकून भी हो जाएगा। आज अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे बिस्तरे पर लेटते हो, अच्छा बिछौना बिछाते हो, अगर बिछौना गड़बड़ हो तो नींद नहीं आती है, परेशान होते हो। कोई बाहर का आ जाए तो शर्मा जाते हो कि ऐसे ही बिस्तर पर लेटता है। और जब जमीन के अंदर, जब मिट्टी में जब लेटना होगा, जब कब्र के अंदर, जब अंधेरे में मिट्टी पर लेटना होगा, नाकों में कीड़े घुसे होंगे, कानों की सुराखों में कीड़े होंगे, जिस्म पर कीड़े रेंग रहे होंगे, हमारे इस प्यारे तन को कीड़े जमीन के अंदर खा रहे होंगे। बताओ कैसे उस कब्र के अंदर काटोगे। मुसलमानों, ये जिंदगी चंद दिन की है, रब ने अगर अता किया है तो नमाज कायम करो। यकीनन अगर दिल में हुसैन का प्यार है, नमाज अगर पढ़ी है तो कब्र के अंदर जन्नत की हवा आ जाएगी, कब्र के अंदर जन्नत की हवा आ जाएगी, कब्र को रब सजा देगा, कब्र को तुम्हारी रंगीन कर देगा। और याद रखो, अगर नमाजों को पढ़ा है और अगर रोजे रखे हैं, अच्छा हुस्न इखलाक लेकर के दुनिया से अगर इंतकाल हुआ है, तुम्हारा जनाजा कब्र के अंदर बाद में पहुंचेगा, हुसैन इब्ने अली की करम की रोशनी पहले पहुंच जाएगी। वाह वाह, नारे तकबीर, मोहब्बत से बोले, मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। क्या कहने कारी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम हुसैन की रोशनी पहले पहुंच जाएगी। अब लंबरदारपुरा वाले कहोगे, और यकीनन नहीं है, ये मैं झूठ नहीं बोलता, मस्जिद के अंदर अगर देखा जाए लंबरदारपुरा का ऐसे ही कोई मिल जाएगा 1-2 लोग, वरना कोई मिलता नहीं है। जुमा के दिन भी नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते हो। रमजान में जब मैं तुम्हारे गांव पर आता हूँ, अरे देखता हूँ अच्छे अच्छे लोग रोजा नहीं रखते हैं। अरे कैसे मुसलमान हो, रमजान का रोजा नहीं रखते हो? बताओ यार, कैसे मुसलमान हो? क्या कर करके जाओगे? न नमाज तुमने पढ़ी है, न रोजा तुमने रखा है, न कुरान तुमको पढ़ना आता है, न दुरूद सलाम तुमको पढ़ना आता है। फिर काहे के मुसलमान? जब कुरान नहीं पढ़ना आता है, दुरूद नहीं पढ़ना आता है, नमाज और रोजा नहीं करते हो, तो फिर काहे के मुसलमान? मुसलमान काहे के? मुसलमान हो सिर्फ गोश्त खाने के, मुसलमान हो सिर्फ आपस में लड़ने के, मुसलमान हो सिर्फ आपस में राजनीति करने के। अरे काहे के मुसलमान? मुसलमान वो है जो नमाज को पढ़े, मुसलमान वो है जो रमजान का रोजा रखे, मुसलमान वो है जो अच्छे से जिंदगी गुजारे, मुसलमान वो है जो दुरूद सलाम पढ़े, मुसलमान वो है जो अकीदत और मोहब्बत से दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारे, वो मुसलमान है। और यही हमें अल्लाह, उसके रसूल ने यही तो हमें बताया है, यही तो हमें सिखाया है। वरना याद रखो गांव वालों, क्या कहोगे कि गांव के अंदर मस्जिद नहीं है इसलिए हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, गांव के अंदर मस्जिद नहीं है, अब मैं बरौली जाने में दूरी पड़ती है, लालापुरा जाने में दूरी पड़ती है, इसलिए हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। अरे तो रोका किसने है? रोका किसने है? जब सारी चीजें, ये मकान बना सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, बंगला खरीद सकते हो, तो रोका किसने है? उस अल्लाह के घर की भी तामीर कराओ, उस अल्लाह के घर की भी तामीर करा दो। और अगर नहीं करा सकते हो तो यकीनन जान लीजिए, दिल्ली जा सकते हो, बंबई जा सकते हो, देहरादून जा सकते हो, गोंडा जा सकते हो, कन्नेलगंज जा सकते हो, तो बरौली आकर के नमाज नहीं पढ़ सकते हो, बरौली आकर के नमाज नहीं पढ़ सकते हो। मुसलमानों, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली, पछताओगे, कब्र के अंदर जब जाओगे पछताओगे और कहोगे या अल्लाह
दोबारा जिंदगी अता कर दे, सजदे से सर नहीं उठेगा। दोबारा जिंदगी अता कर दे, सजदे से सर नहीं उठेगा। और हुसैन ने यह करबला से हमें बता दिया है, जान जाती है तो जाने दे, सर जाता है तो जाने दे, औलाद जाती है तो जाने दे, भाई बहन जाते हैं तो जाने दे, खानदान जाता है तो जाने दे, अल्लाह का सजदा ना जाने दे, अल्लाह का सजदा ना जाने दे। यही तो हुसैन ने हमें सिखाया है और यही बताया है। मुसलमानों, यकीनन अगर इमाम पाक से अगर मोहब्बत है तो करबला वाले आका के बताए हुए पैगाम पर अमल करो। उम्मीद है इंशाअल्लाह। लंबरदार पुरवा वालों, कितने लोग हो हाथ उठाओ इस जलसे में, कितने लंबरदार पुरवा के लोग हैं? हाथ उठाओ, कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं लंबरदार पुरवा के लोग? सिर्फ लंबरदार पुरवा के लोग हाथ उठाए, उठाइए हाथ, कितने लोग हैं? आज के बाद इस जलसे के अंदर अपने दिल के अंदर सोचो, यकीनन हम गलती पर थे, अब वक्त निकाल करके नमाज जरूर पढ़ेंगे हम इंशाअल्लाह, वक्त निकाल करके नमाज जरूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। यही हमारे काम आएगा, यही कब्र और आखिरत में काम आएगा हमारे। तौबा इस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह व अब्बी मिन कुल्लि दंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।